गुड आफ्टरनून मीनाक्षी, आयुष, निशी, सिद्धांत। देखो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर्स देखेंगे और सेकेंड लेक्चर्स में रिलेशन देखेंगे डिफरेंशियलिटी एंड कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। और आज ही हम लोग ये भी देखेंगे आपको थियरम ऑफ डिफरेंशियलिटी। जैसे हम लोग थियरम ऑफ कंटिन्यूटी किए थे उसी तरह से थियरम ऑफ डिफरेंशियलिटी देखेंगे। तो ये पूरा जो लेक्चर जो है ना बोर्ड में कवर्ड है, जो भी मैं आज लेक्चर्स लेने वाला हूँ। तो मुझे लगता है होपफुली आज मैं और ज्यादा आपको क्लियर कर पाऊं डिफरेंशियलिटीज का। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में मेरा ये जोर था कि आपको डिफिनीशंस कम से कम समझ में आए। ठीक है ना। आज हम कोशिश करेंगे कि ग्राफ पे एक्सप्लेन करने की व्हाट डज इट मीन बाय डिफरेंशियलिटी। ठीक है। तो देखो डिफरेंशियलिटी में सबसे पहले हम लोग रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी देखते हैं। तो इसमें दो पॉइंट होगा। मैं क्लास लेक्चर्स में बता रहा था कि अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है इट इज नेसेसरली टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यानी फंक्शंस अगर जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो समझो कि हम ये भी बोल दिए कि फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। दैट मींस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है, इफ एफ डैश ए एग्जिस्ट का मतलब दैट इज एफ डैश ए माइनस इक्वल है एफ डैश ए प्लस के। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल होगा तो आप ये लिख सकते हो देन इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है ना। अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए एग्जिस्ट होगा। कहीं पे भी आपको लिखा हुआ है कि एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस ये होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, इक्वल है। दैट मींस फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पे। दैट मींस आप ये बोल सकते हो कि फंक्शंस क्या होगा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो सेकेंड पॉइंट में कि अगर मान लो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर डोमेन, एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, then it is also continuous in that domain। ठीक है, थोड़ा सा मोर रिफाइंड वर्ड में लिख दिया हूं। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हूं उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है ना। अगर फंक्शंस ईच एंड एवरी पॉइंट अपने डोमेन में अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर क्या होगा कि फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। अब बोलोगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो अपने डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। वैसे मैं जो फंक्शंस कंटिन्यूअस बताया हूं वो फंक्शंस क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे कि log x की बात करो, e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल्स की बात करें, या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, अपने डोमेन में बात कर रहा हूं। ठीक है ना। तो tan x में क्योंकि x इक्वल टू पाई बाय 2 है नहीं, इसलिए ऑब्वियसली पाई बाय 2 पे बात नहीं करेंगे tan x के बारे में। तो अदर देन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, tan x जो होता है कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है ना, ये सब फंक्शंस क्या होता है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इसमें एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं नोट करके, इसका अदरवाइज में जैसे लिखो द कन्वर्स ऑफ एवर रिजल्ट, द कन्वर्स ऑफ एवर रिजल्ट इज नॉट ट्रू। मतलब दैट मींस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो फंक्शंस कंटिन्यूअस भी हो सकता है, यानी तो सॉरी फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है या नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। दैट मींस मैं कहना चाह रहा हूं कि दैट इज इफ f of x is continuous, if f of x is continuous at x equal to a, then f of x may or may not be, ठीक है ना, may not be differentiable at x equal to a।
ठीक है ना, समझे। अगर फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, ग्राफ है तो कोई जोड़ ही नहीं है कि स्लोप होगा, ठीक है ना, स्लोप डिफाइंड होगा। उस पॉइंट पे स्लोप डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। देखो ये बातें जो मैं 2-3 पॉइंट लिखा हूं उसको मैं आपको केसेस लेकर के बताता हूं। बेसिकली इसमें 3 केसेस होगा। मान लो इफ, मान लेता हूं कि एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए माइनस अगर एल के इक्वल है एंड, और एफ डैश ए प्लस ये एम के इक्वल है, ठीक है ना। एफ डैश ए माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये फाइनाइट वैल्यू इक्वल है, और राइट हैंड डेरिवेटिव एम के इक्वल है। देखो इसमें 3 केस रहेगा। जैसे पहला केस ये हो सकता है कि इफ एल एंड एम आर बोथ फाइनाइट, बोथ फाइनाइट एंड इक्वल, मतलब ये दोनों फाइनाइट हो और अगर इक्वल भी हो। अगर एल एम के इक्वल है दैट मीन्स क्या होगा, नेट ब्लर हो रहा है, वीडियो एंड साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। 1 मिनट जस्ट वेट। सही है। अच्छा हाँ निशा जो है ना, निशा कनेक्शंस वीक हो सकता है। आयुष सही है। और लोगों का प्रॉब्लम है क्या? सिद्धांत ठीक है ना, चलो ओके निशा। और क्या कह रहा हूं कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर ये इक्वल हो, यानी एल अगर एम के इक्वल हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to a, and it is also continuous at x equal to a। बात समझे? मैं बोल रहा हूं कि अगर एल एम के इक्वल है, अगर ये वैल्यू फाइनाइट है, तो फंक्शंस तो डिफरेंशिएबल होगा ही, ठीक है ना। उसके साथ साथ फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो कल से मैं ही बता रहा हूं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होगा कि टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, और टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और टेंजेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और अगर ग्राफ का एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस क्या होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना। अगर एल और एम दोनों फाइनाइट है और अगर इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। जैसे मान लो इस तरह से होगा, इस तरह से कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब यहां पे टेंजेंट भी होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा, यानी टर्न जो है ना स्मूथ टर्न लेगा। जब भी किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ग्राफ जो है ना स्मूथली टर्न लेगा। समझे यहां तक? 2 पॉइंट और है जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस भी होना चाहिए ना। एकदम मीनाक्षी, ये बात तो एकदम सही है कि फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस अगर है तो ही डिफरेंशिएबल होगा, ये बात तो कंफर्म है। तो अगर मान लो फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, दोनों, ठीक है। सो दोनों हो सकता है बात। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो नेसेसरली ये कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है ना मीनाक्षी। लेकिन अगर फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, जो कि मैं अगले पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो फंक्शंस डिफरेंशिएबल अगर नहीं है, जैसे देखो ये पहला पॉइंट होगा, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। रब करे क्या इसको, निशी, आयुष, सिद्धांत, निशा, मीनाक्षी, क्या करे, रब करे इसको, इसमें ठीक है ना। चलो ओके।
देखो सेकेंड केस आपका, ठीक है ना, केस सेकेंड, मान लो एल एंड एम आर बोथ फाइनाइट, ये दोनों फाइनाइट है, बट एल एल एम के इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल। ठीक है ना, एल एम के इक्वल नहीं है, यानी दोनों ही वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, एल और एम। एल जो है बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और जो एम एज्यूम किया दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। वो दोनों ही वैल्यू फाइनाइट है, मतलब इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कुछ वैल्यू आ रहा है 2/5 या 3/5 या 7 या 0, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, लेकिन वो दोनों ही फाइनाइट वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन 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 कंटिन्यूअस ऑलवेज होगा, देन बट इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब सोचो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना आपको, मतलब ये पॉइंट आपको काफी हेल्प करेगा कि अगर कंटिन्यूटी अगर पता कर लेते हो, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी आप कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट कर सकते हो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो भी मैं कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट कर रहा हूं कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है, देखो कुछ ग्राफ पे समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो इस तरह का कोई ग्राफ आ जाए, इस टाइप से, या इस टाइप से या नहीं, सही ड्रॉ किए थे कुछ इस टाइप से ही। मान लेता हूं इस तरह से सैप्टर्न ले रहा है पॉइंट ए पे, ठीक है ना। अब यहां पे देख सकते हो, जब ए से पहले अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टैंजेंट क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा, और ए से आगे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी फाइनाइट वैल्यू आएगा, लेकिन दोनों का स्लोप क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। दोनों का स्लोप आपको डिफरेंट आएगा। अगर मैं इसको θ1 मान लूं और इसको मैं θ2 एज्यूम कर लूं, तो ऑब्वियसली बेसिकली एल का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू tan θ1 हो जाएगा, और एम का वैल्यू क्या होगा, tan θ2 हो जाएगा। और क्लियरली ऑब्वियसली एल जो है एम के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन दोनों ही वैल्यू फाइनाइट आएगा। यानी ग्राफ जो है ना ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन सैप टर्न लेगा। सैप टर्न का मतलब एब्रप्टली टर्न लेगा, ठीक है ना। अगर ग्राफ अगर एब्रप्टली टर्न ले रहा है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस आपको देख रहा है, ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे मुझे लगता है कि एग्जांपल जो ना मॉडेक्स का आप ले सकते हो। देखो मॉडेक्स जो होता है, ग्राफ इसका इस तरह से होता है, मॉडेक्स का ग्राफ ही होता है। अब यहां पे देख सकते हो कि एल का वैल्यू यानी जो लेफ्ट हैंड स्लोप है, यानी एफ डैश 0 माइनस, ये बेसिकली क्या आएगा, 1 आएगा। जो एम का वैल्यू है एफ डैश 0 प्लस राइट हैंड स्लोप, ये बेसिकली वैल्यू क्या आएगा, ये -1 आएगा, और ये वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। ये हम लोग पहले निकाले हैं, ये 45 डिग्री होगा, ये 135 होगा, तो ये -45 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ ऑफ इक्वल टू मॉड एक्स is non-differentiable at x equal to 0, but L and M are both finite. L and M are both finite, hence it is continuous at x equal to 0. समझे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो कि फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, लेकिन एक केस हो रहा है। वो केस क्या है कि दोनों ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, यानी सम फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो कंटिन्यूटी के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया कि कंटिन्यूअस होगा, ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस होगा, फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस होगा। देखो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या बताया, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि टैंजेंट का स्लोप होता है डिफरेंशिएबल, मतलब उस पॉइंट पे आप क्या होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप क्या होगा, टैंजेंट का वो इक्वल होगा।
यहां पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड स्लोप तो आ रहा है और राइट हैंड स्लोप भी आ रहा है, मतलब अगर दोनों स्लोप आ रहा है लेकिन वो वैल्यू में इक्वल नहीं है, दैट मींस स्लोप आ रहा है मतलब ग्राफ है तभी स्लोप आ रहा है, बात समझे। और ग्राफ है दैट मींस क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और स्लोप डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे टर्निंग जो है एब्रप्टली ले रहा है, यानी जीरो से थोड़ा सा आगे ग्राफ पे स्लोप देखेंगे तो आपको 1 आएगा, और जीरो से पहले अगर थोड़ा सा स्लोप देखेंगे तो उसका -1 आ रहा है। तो स्लोप डिफाइंड नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझे सभी लोग, एग्री हो इस पॉइंट पे। तो आप एक एग्जांपल एक और वैल्यू लेता हूं, तो आप ये बोल सकते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड वैल्यू इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 बट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी आप बोल सकते हो जहां पे मॉड वैल्यू 0 होता है वहीं पे फंक्शंस क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और 2 पे फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। प्ले विथ ग्राफ जो मैं तीसरा लेक्चर लिया था उसमें मैं इसको एक्सप्लेन किया था, इसका मैं ग्राफ भी ड्रॉ किया था। तो देखोगे 1 और 2 के क्रॉस जो है ना, ग्राफ सैप टर्न लेता है, एब्रप्टली टर्न लेता है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना है, मॉड जहां पे 0 होगा उस पॉइंट पे जनरली क्या होता है कि नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। तो मॉड जहां पे 0 होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मॉडुलस लेकिन कंटिन्यूअस होता है, ये मैं बहुत कंटिन्यूटी में पहले बताया आपको। जो प्योरली एलिमेंट्री है मॉडुलस फंक्शंस वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड वैल्यू ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये मॉड 0 हो रहा है 1 और 2 पे, तो ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट होगा, केस सेकंड, जो फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मैं पिक ले लेता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो इसमें। ठीक है, रब करें, ठीक है, रब करते हैं इसको। देखो तीसरा पॉइंट, एक एग्जांपल आप चाहो तो इसमें ये भी ले सकते हो, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, इस सब का मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है कैसे ड्रॉ किए थे? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ किया है, ठीक है, इस तरह से हम लोग ड्रॉ किया है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। ये आपका 0, ये बेसिकली π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, 5π/2, 3π, ठीक है। उसी तरह से ये 7π/2 हो जाएगा, ये 4π, उसी तरह से ये -π/2 हो जाएगा, ये -π, -3π/2, -2π, इस तरह से -5π/2। ये जो ना मैक्सिमम इसका वैल्यू आप जानते हो π/2 होता है, और इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है -π/2 होता है। अब देखो इसको वैसे मैं लिखवाया था कि ये फंक्शन जो है ना नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बहुत सारे पॉइंट है जहां पे सैप टर्न ले रहा है, तो यहाँ π/2 पे सैप टर्न ले रहा है, 3π/2, 5π/2, इस सब पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कैसे? देखो साइन इनवर्स साइन एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy/dx क्या होगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और चेन रूल फॉलो होगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन √cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और ये लिख सकते हैं cos x अपॉन ये cos x का मॉड वैल्यू हो जाएगा। अब यहां से आप बोल सकते हो कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहां से दो वैल्यू होगा, 1 आएगा जब cos x पॉजिटिव लेंगे, और -1 आएगा जब cos x हम निगेटिव लेंगे। मतलब देख सकते हो कि अगर cos x पॉजिटिव है तो स्लोप 1 आ रहा है, और cos x अगर निगेटिव लेंगे तो स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। मतलब π/2, 3π/2, यानी आप बोल सकते हो π/2, 3π/2 पे ये रेशियो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि f(x) इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इज नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। बट इट इज कंटिन्यूअस, बट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो है ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। स्लोप देख सकते हो अनडिफाइंड हो जाएगा, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, यानी डिफरेंट स्लोप आ रहा है। यहां से भी वो सेकंड प्रॉपर्टीज आप जज कर सकते हो कि फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल जरूर है, लेकिन लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप दोनों ही वैल्यू क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही वैल्यू फाइनाइट आ रहा है और इक्वल नहीं है। दैट मींस आप बोल सकते हो कि फंक्शंस क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। याद करो, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, ठीक है, ये रेस्पेक्टिव चैप्टर में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन हो गया होगा सेकंड पॉइंट। तो अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं, ठीक है ना। रब करते हैं इसको, किसी को कोई डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। रब करें इसको। जंप ऑफ कंटिन्यूटी में भी तो स्लोप फाइनाइट आएगा, नॉट इक्वल। नहीं सुमित, यही तो प्रॉब्लम है। जंप ऑफ कंटिन्यूटी में जैसे मान लो इस तरह से जंप कर रहा है ग्राफ, तो स्लोप कैसे आएगा, इस बात को समझो भाई। जैसे टैंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे ये पॉइंट मान लो ये ए है, तो टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए सुमित 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो ए माइनस पे, ठीक है, ग्राफ है, मतलब ये पॉइंट तो है, यानी ए कॉमा एफ ऑफ ए माइनस ये पॉइंट ऑलरेडी है ग्राफ पे, लेकिन यहां पे तो ग्राफ है ही नहीं, तो फिर टैंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे सुमित, या तो टैंजेंट ड्रॉ होगा ही नहीं। टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए जब मान लो जंप हो गया ग्राफ का, दैट मींस 2 पॉइंट चाहिए, टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो जब यहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही नहीं है, लेफ्ट हैंड ए माइनस वैल्यू है, यहां पे ग्राफ है, लेकिन एग्जैक्टली ए पे ग्राफ ही नहीं है, तो फिर 2 पॉइंट चाहिए मेरे को टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो टैंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं सुमित। तो जब टैंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर स्लोप कैसे डिफाइन होगा सुमित, बात समझे। टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, और वो 2 पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि टैंजेंट ए पे डिफाइन नहीं होगा, तो एक पॉइंट तो हम ए ही ले रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ए माइनस ले रहे हैं लेफ्ट हैंड स्लोप निकालने के लिए, और एक जो है हम राइट हैंड स्लोप ले रहे हैं, ए प्लस ले रहे हैं। तो बताओ टैंजेंट होगा, एक पॉइंट आप यहां ले रहे हो, एक पॉइंट यहां, इसका टैंजेंट हो जाएगा यहां से यहां, लेकिन इसका टैंजेंट नहीं होगा। टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शंस नहीं है, तो लेफ्ट हैंड स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, राइट हैंड स्लोप डिफाइंड होगा, ठीक है ना, समझ गया ना। चलो ओके। सो फंक्शंस अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ध्यान रखना है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि जब ग्राफ ही नहीं है तो फिर स्लोप कहां से आएगा, टैंजेंट ही नहीं है तो स्लोप की बात नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट ये होगा, थर्ड पॉइंट, थर्ड केस, इफ एट लीस्ट वन ऑफ एल और एम और बोथ आर इनफाइनाइट, ठीक है, कोई एक या नहीं तो दोनों अगर इनफाइनाइट है, देन एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब कोई भी एल या एम इसमें से कोई एक या नहीं तो दोनों अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट वी कैनॉट से एनीथिंग अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कोई एक या दोनों अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो फिर फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूटी आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा,
बात समझे? कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंशियलिटी जो है ना, किस कारण से हो रहा है, ग्राफ नहीं होने के कारण से हो रहा है, कि सैप टर्न होने के, जो सेकंड केस में बताया, सैप टर्न होने के कारण से नॉन डिफेंसेबल है, तो ये तो पता कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, जब कोई भी एल और एम कोई भी अगर इन्फिनिटी आ जाता है, तो इन्फिनिटी आने का बहुत सारा कारण हो सकता है। या हो सकता है, देखो इन्फिनिटी दो केस में मैथ में आता है, लिमिट का इन्फिनिटी दो केस में आता है। एक तो ग्राफ नहीं रहेगा तो भी आपका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि स्लोप उसका क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आ जाता है, तो भी उस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी आ सकता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो स्लोप जो है ना, इन्फिनिटी दो केस में आ सकता है, ग्राफ नहीं रहता है, यानी ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसके कारण से आ सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि इन्फिनिटी आने का, कि उसका स्लोप क्या हो जाए, टैंजेंट जो है बेसिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, स्लोप अनडिफाइंड होगा। तो वो किस कारण से आ रहा है इन्फिनिटी, तो वो आपको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा, बात समझे। इन्फिनिटी दो कारण से हो सकता है, ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी, या नहीं तो ग्राफ तो होगा, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस हो लेकिन स्लोप यानी टैंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। तो पर्टिकुलरली इस केस में जब भी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इन्फिनिटी दिया गया, कोई एक या दोनों, तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। समझे तीनों पॉइंट? इस केस में ऐसा होगा सुमित, पर्टिकुलरली ये होगा ग्राफ पे, ये हो सकता है, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो फंक्शन जो है ना डिसकंटिन्यूअस आ सकता है, और या हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि फंक्शन जो है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो लेकिन इसका स्लोप जो है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए। जैसे ये x इक्वल टू ए, मतलब यहां पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करें तो ये पैरेलल टू क्या आ जाए, वाई एक्सिस आ जाए, और यहां पे भी हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा हो सकता है कि स्लोप जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए। इस केस में क्या होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा, नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस या नहीं तो नाइदर कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, बात समझे। इन्फिनिटी जब भी आप लेफ्ट हैंड स्लोप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, उनमें से कोई एक या दोनों अगर इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी आने का दो ही कारण हो सकता है, गौर से सुनो। वो कारण क्या क्या हो सकता है? वो कारण ये हो सकता है कि ग्राफ ही नहीं हो। जब ग्राफ नहीं होगा और वहां पे आप स्लोप निकालने की कोशिश करोगे, तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। एलएसडी आरएसडी निकाल रहे हो, इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी एक कारण से और आ सकता है, जब इसका स्लोप या टैंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, तो इसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आ सकता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उस केस में कंटिन्यूअस होगा ग्राफ, लेकिन डिफरेंशिएबल तो दोनों ही केसेस में नहीं होगा। तो डॉट डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, किस कारण से, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं है दोनों ही केसेस में, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, ये आपको पता नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी से। तो आपको अलग से आपको चेक करना पड़ेगा, समझे सभी लोग। यही तीन केस होगा। मैंने क्या क्या बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट बताया हूं कि अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो एल और एम जो है दोनों ही फाइनाइट आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर वो इक्वल भी है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। पहला पॉइंट ये बताया हूं, ठीक है। स्लोप डिफाइंड भी होगा, ग्राफ भी होगा। सेकेंड पॉइंट बताया हूं कि एल जो है और एम दोनों ही फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इक्वल अगर नहीं है और दोनों ही वैल्यू फाइनाइट है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, लेकिन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि स्लोप दोनों साइड से निकल रहा है, मतलब ग्राफ है तभी स्लोप निकल रहा है, तो कंटिन्यूअस होगा। सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो बताया कि अगर मान लो एल और एम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इस दोनों में से कोई एक या दोनों अगर इन्फिनिटी आ जाता है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, ठीक है।
और आपको कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूटी आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। मतलब ग्राफ ऐसा भी हो सकता है या ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है। इस दोनों केसेस में नॉन डिफेंसेबल आएगा। अगर इस टाइप से ग्राफ अगर सिचुएटेड है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर इस तरह से है तो कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए आपको कंटिन्यूटी अलग से चेक करना पड़ेगा। एकदम सुमित, हम यही कह रहे हैं कि टैंजेंट टच नहीं करता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि टैंजेंट कर्व को टच करते हुए निकलता है, टैंजेंट कर्व को कट करते हुए निकल सकता है। जैसे मैं बोलूं कि ग्राफ जो है ना y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। ये होता है एक्स क्यू का ग्राफ। अब जानते हो एक्स क्यू का अगर आप टैंजेंट बोलोगे तो क्या होगा, ऑरिजिन पे। ऑरिजिन पे अगर मैं बोलूं कि टैंजेंट क्या होगा, ऑरिजिन पे इसका टैंजेंट जो है ना बेसिकली y इक्वल टू 0 होगा, यानी इसका स्लोप 0 होगा। यानी y इक्वल टू 0 इज टैंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू। अब आप देख सकते हो वो क्या कर रहा है, बेसिकली कर्व को कट कर रहा है। सो टैंजेंट कोई जोड़ी नहीं है कि टच करेगा, कट भी कर सकता है कर्व को। ठीक है सुमित, तो इस कंफ्यूजन से बचो कि टैंजेंट सिर्फ कर्व को टच करता है, ये मैं कभी नहीं बोला हूं। टैंजेंट का मतलब ये होता है कि कर्व पे ऐसा दो पॉइंट है, बहुत ही नजदीक पॉइंट है, जहां पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी को नाम दिया मैं टैंजेंट। एक तरह से कॉर्ड ही होता है, और जानते हो कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से टैंजेंट को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। कॉर्ड और टैंजेंट में यही अंतर बताया हूं कि कॉर्ड होता है कि 2 फाइनाइट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट रहता है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड कहलाता है। कॉर्ड ऑब्वियसली कट करता है, ठीक है, कर्व को, लेकिन टैंजेंट भी कट कर सकता है, जैसे कि आपको एक्स क्यूब में दिखा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कि टैंजेंट आप कर्व को कट भी कर सकता है। मतलब यहां पे आप क्या हो रहा है, बेसिकली 2 0 से 0 प्लस 0 और 0 प्लस 2 पॉइंट लेकर के जब लाइन ड्रॉ करोगे ना तो वो एक्स एक्सिस लाइन आएगा, और 0 माइनस थोड़ा सा लेफ्ट लेकर के 2 पॉइंट काफी नजदीक पॉइंट लेकर के ज्वाइन करोगे तो वो y इक्वल टू 0 लाइन ही आएगा। ठीक है ना, समझ गए ना? ओके गुड। जानते हो यही सब जो है ना टर्निंग पॉइंट है, आपको बहुत बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आप पूछो और यहीं से आपको आईटी करवा सकता है। जानते हो थ्योरी कंप्लीट करना तो बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनवरी वाला भी एग्जाम में आप लोग आईटी मेंस कम से कम क्लियर करो, 200 प्लस मार्क्स लाओ, और थोड़ा बहुत मेहनत करो। जो है ना डॉट बहुत कम लोग पूछ रहे हो, दैट मीन्स मेरे को डाउटफुल होता है कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वैसे टेस्ट में परफॉर्म आयुष अच्छा कर रहा है। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं लेता हूं और मैं बताता हूं कि आपको क्यों दोनों चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूटी अगर चेक कर ले तो डिफरेंशियलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो। जैसे देखो इस क्वेश्चन को, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और ये ई के पावर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है, -2 है अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स और प्लस 2x का फ्रैक्शनल पार्ट। ये x जब 0 के इक्वल नहीं है, और फिर दे रहा है कि ये -1 है जब x इक्वल टू 0 है। तो बोल रहा है कि कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कमेंट करना है 0 पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस जो है काफी बल्कियर है, तो बेटर होगा कि आप पहले कंटिन्यूटी ही चेक कर लो। डिफरेंशियबिलिटी से पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो देखो कंटिन्यूटी अगर फंक्शंस पता चल जाए डिसकंटिन्यूअस है तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से बच जाएंगे। डायरेक्टली आप बोल देंगे कि फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 0 माइनस, तो 0 से जस्ट लेस पे जो फंक्शंस है वो क्या है, ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर बॉक्स ऑफ एक्स
और प्लस मॉड एक्स और माइनस 2 अपॉन बॉक्स एक्स और प्लस 2x का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, यही है। अब देखो क्या होगा कि 0 माइनस पे इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले बॉक्स और फ्रैक्शन का वैल्यू पुट कर देता हूं। तो 0 माइनस पे बॉक्स का वैल्यू -1 होता है और 0 माइनस पे मॉड एक्स क्या होगा, -x होगा, ठीक है ना, -2 अपॉन और 0 माइनस पे ये -1 हो जाएगा। अब प्लस इसका वैल्यू जो होता है 2x + 1 होता है। पता है कि ना फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन जो होता है बेसिकली 0 से 1 में क्या होता है, ये बेसिकली x होता है और -1 से अगर हम 0 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, x + 1 आता है। बात समझे? सो 0 से छोटा है तो ऑब्वियसली x + 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2x है तो ये 2x + 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन और बॉक्स का वैल्यू लिखते आना चाहिए, ठीक है ना। 0 माइनस पे बॉक्स का वैल्यू -1 होगा, ठीक है ना, और 0 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट होगा 2x + 1 होगा। अब यहां से देख सकते हो -1 से +1 कट जाएगा और ये x से x कट जाएगा। अगर इसमें 0 पुट कर देते हैं तो e के पावर -1 -2 अपॉन और ये अपॉन 2 हो जाएगा, यानी यही इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रहा है। अब आप देख सकते हो इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 प्लस, यानी इसका राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस तो x इंटू e के पावर लिख सकता हूं बॉक्स ऑफ x प्लस मॉड x और -2 अपॉन और ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस 2x का फ्रैक्शनल पार्ट। बहुत गौर से देखो 0 प्लस और 0 माइनस पे बॉक्स का वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कैसे लिख रहा हूं। बहुत लोग यहीं पे आके अटक जाते हैं। x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है ना, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे क्या होगा, बॉक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और क्योंकि 0 प्लस है तो x पॉजिटिव है तो मॉड x जो है x के इक्वल होगा -2, ठीक है, इंटू x अपॉन ये 0 हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस पे 0 से जस्ट ग्रेटर है तो x ही लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, यानी यहाँ 2x है तो 2x ही लिखेंगे। ये x से x कट जाएगा और इसमें 0 पुट करेंगे तो e के पावर 0 -2 अपॉन ये 2 हो जाएगा, यानी 1 -2 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी -1/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या है, f पे एग्जैक्टली -1 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस 0, यानी आप यहाँ देख सकते हो कि 0 माइनस ही 0 प्लस के इक्वल नहीं है, यानी फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जब ग्राफ ही नहीं है तो फिर स्लोप कहां से होगा, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x = 0 पे। अब आप देख सकते हो कंटिन्यूटी अगर चेक कर लो तो डिफरेंशियलिटी के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। इसमें किसी को पॉइंट प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि जरूरी है यहाँ पे समझना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब मैं बता रहा हूं आपको। ड्रॉप करें, एग्री हो सभी लोग कि कहीं पे डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। हाँ, कंटिन्यूअस नहीं होगा एकदम, सुमित गुड, आयुष एकदम सही है, नॉन कंटिन्यूअस होगा। तो जब भी आपको कोई भी इक्वेशंस या एक्सप्रेशन बहुत बल्कियर हो तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर मान लो कहीं गलती से पता चल गया कि डिसकंटिन्यूअस है तब तो आपको डिफरेंशियलिटी चेक करने से बच जाओगे। हाँ, लेकिन अगर कंटिन्यूअस निकल गया तब तो आपको डिफरेंशियलिटी चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सर लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। देखो आयुष जो है ना, 0 प्लस पे मैं बोल रहा हूं कि 0 से जस्ट अगर ग्रेटर है तो बॉक्स वैल्यू 0 होता है। अगर बॉक्स को मैं एक्सप्लेन करूं तो देखो बॉक्स जो होता है, यहां मैं लिख देता हूं, जैसे बॉक्स ऑफ x जो होता है, जैसे यहां लिख देता हूं, जैसे बॉक्स ऑफ x जो होता है वो बेसिकली 0 होता है 0 से 1 पे और -1 होता है -1 से 0 पे, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूं कि 0 प्लस पे बॉक्स वैल्यू 0 होता है और 0 प्लस का मतलब x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या होगा, मॉड x जो है x के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये बॉक्स का वैल्यू 0 लिखवाओ और 0 प्लस 0 से जस्ट ग्रेटर पे फ्रैक्शनल पार्ट x ही होता है। जैसे 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, 0.01 हो गया, 0.01 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.01 नहीं होगा। अब हम एक बात बताओ कि 0.01 में अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या होगा, 0.02 होगा। तो 0.02 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.082 होगा, दैट मींस वही वैल्यू होगा, दैट मींस वही 2x होगा। तो वही मैं फ्रैक्शनल पार्ट हटा दिया हूं, 2x के इक्वल लिखा हूं, ठीक है ना, क्योंकि 0 से ग्रेटर पे फ्रैक्शन जो होता है ना वही वैल्यू देता है। 0 से 1 का मतलब 0.1, 0.2, 0.3 सबका फ्रैक्शन वही वैल्यू होता है, इसलिए मैं 2x का फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना 2x ही लिखा हूं।
ये x से x कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट जब 0 पुट करोगे तो e के पावर 0 -2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये x से x कट ही गया है, यहां से -1/2 आएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दिया गया, -1। यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फिर फंक्शंस तो डिसकंटिन्यूअस है ना, और फंक्शंस अगर डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है। जब ग्राफ ही नहीं है तो फिर स्लोप की बात कहां से आएगी, समझे आयुष? इसमें कौन सा डिसकंटिन्यूटी होगा सुमित, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी? समझ गए? चलो, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है और जंप कितना होगा, ठीक है, इसको इससे माइनस कर दोगे तो जंप आ जाएगा। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा जब भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता है, तो वैसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट काइंड। जैसे f ऑफ x इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ 1/x, x जब 0 के इक्वल नहीं है और 0 पे x इक्वल टू 0 है। जैसे कमेंट ऑन द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, 0 पे डेरिवेटिव कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट ऑन द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। यस, नॉन रिमूवेबल होगा मीनाक्षी, गुड, नॉन रिमूवेबल होगा, ठीक है ना आयुष? इसका कमेंट करना है कि ये डेरिवेबल होगा कि 0 पे कि नहीं होगा। तो चलो चेक करके देखते हैं। LSD देखो, LSD क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 माइनस, और लिमिट ये होता है s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h और माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। यही बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। a की जगह 0 पुट कर दिया, तो बताओ लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, अब 0 माइनस 0 से लेस पे फंक्शन ये डिफाइंड है, इसमें f ऑफ माइनस h अगर निकालना है तो इसमें पुट कर देंगे, तो माइनस h इंटू tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/h, और 0 f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और अपॉन माइनस h। समझे सभी लोग? और इसमें क्या करेंगे, माइनस h से माइनस h कट जाएगा तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/h होगा, और इसमें पुट करोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी होगा, जिसका वैल्यू जो होता है माइनस π/2 होता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, यानी f डैश 0 प्लस अगर हम निकाले, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस हो जाएगा f ऑफ 0 अपॉन h हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बताओ इसमें अगर हम पुट करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस क्या होगा, f ऑफ h क्या होगा, x के जगह इसमें h पुट कर देंगे तो h tan इनवर्स ऑफ 1/h, ठीक है ना, माइनस, और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, और अपॉन h, तो ये h कट जाएगा, और इसमें अगर लिमिट पुट करोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी आएगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, π/2। तो क्लियरली दिख रहा है कि f डैश 0 माइनस इक्वल नहीं है f डैश 0 प्लस के। ये तो कंफर्म है कि फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 0 पे ये फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या लगता है कंटिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं, फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? कौन मुझे कमेंट करेगा, फंक्शंस कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? क्या याद निकालना पड़ेगा कि निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? यस, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि f ऑफ 0 माइनस एंड f ऑफ f डैश 0 प्लस आर बोथ फाइनाइट, दोनों ही वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ठीक है, 0। तो 0 पे कंटिन्यूअस होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जो कि काफी बार मेंस और एडवांस में पूछा गया है। देखो मैं ये क्वेश्चंस मैं यहां पे लिखता हूं,
ये सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे सो दैट द फंक्शन, समझो सो दैट करके इसलिए लिख देता हूं जिससे कि आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर m इनटू साइन ऑफ 1 बाय एक्स, जब x ग्रेटर देन 0 है, और 0 है जब x इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए कि डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1। m अगर 1 से बड़ा लेंगे तो डिफरेंशिएबल होगा, और बताना है कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ, अगर m 0 से अगर हम 1 लेते हैं तो। और तीसरा पॉइंट है कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ, जब m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है ना, दिख रहा है ना बोर्ड पे, नीचे दिख नहीं रहा है। अच्छा चलो फिर से मैं नोट कर देता हूं, एक बार फोटो लेने दो। देखो फिर से मैं लिख देता हूं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रहा है एक्स टू दी पावर m इनटू साइन ऑफ 1 बाय x, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 है, और फिर बोल रहा है 0 है x इक्वल टू 0 पे। बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल, ठीक है, सो दैट द फंक्शन, ये लिखना भूल गया, दिख रहा है ना, सो दैट द फंक्शंस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1। दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m का वैल्यू 0 से 1 ले रहे हैं। और तीसरा पॉइंट लिखा हूं कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m लेस देन इक्वल टू 0। डायरेक्टली आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। क्या करता है एग्जाम में, m का वैल्यू दे दे करके कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पूछता है, तो कैसे चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ठीक है ना, सो दैट द फंक्शन x टू दी पावर m इनटू साइन ऑफ 1 बाय x, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा ये। x टू दी पावर m इनटू साइन ऑफ 1 बाय x, x पॉजिटिव है और 0 पे 0 है, तो बोला है कि डिफरेंशिएबल है। बोला है कि ये फंक्शन 0 पे अगर डिफरेंशिएबल होगा ये तभी होगा जब m का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 पे, वो बोला तभी पॉसिबल होगा जब हम m का वैल्यू 0 से 1 लेंगे। और थर्ड में बोला है कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल होगा जब m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। ये प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ इसलिए दे दिया हूं क्योंकि ये आपको पर्टिकुलरली समझो रिजल्ट ही याद रखना है। देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। डिफरेंशिएबल बोल रहा है 0 पे, ऑब्वियसली x पॉजिटिव है तो ओनली राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो f डैश 0 प्लस निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, अब देखो f ऑफ का वैल्यू क्या होगा, अगर 0 से ग्रेटर है तो इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा h टू दी पावर m इनटू साइन ऑफ 1 बाय h, और f ऑफ 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 ही है तो f ऑफ 0 हो जाएगा अपॉन h, ठीक है। ये स्टेप तक। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, देखो इसको लिख सकता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, और h के पावर लिख सकता हूं m माइनस 1 इनटू साइन ऑफ 1 बाय h,
बात समझे? सो h को ऊपर ले गया हूं तो पावर क्या होगा, h के पावर n माइनस वन हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइसिस से। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि फंक्शंस क्या कर रहा है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फंक्शंस डिफरेंशिएबल तभी होगा जब पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि f of x is differentiable at x equal to 0 if ये m माइनस वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझे? m माइनस वन क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि इसका बेस जो है ना टेंड कर रहा है जीरो। अगर मान लो पावर पॉजिटिव नहीं होता है तो ऑब्वियसली ये नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आ गया तो टेंडिंग टू जीरो, वन बाय टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इन्फिनिटी हो गया तो फिर डिफरेंशिएबल होगा नहीं, क्योंकि मुझे फंक्शंस को डिफरेंशिएबल बनाना है जीरो पे। एग्री सभी लोग? इतना बात समझे? यहां से m का वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन समझे क्यों m माइनस वन पॉजिटिव होगा? ठीक है ना। अब देखो सेकंड में बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जैसे मैं ओनली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट RHL यानी f ऑफ 0 प्लस निकालेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा ठीक है f ऑफ, इसमें पुट कर देंगे तो h टेंडिंग टू m इनटू साइन ऑफ 1 बाय x। तो बताओ क्या लगता है कि इसका देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस तो जीरो ही है, f ऑफ 0 पे 0 है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस तो 0 है, तो राइट हैंड लिमिट को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड नहीं होगा। अब ये बताओ कि ये जीरो कब होगा? ये जीरो तभी होगा जब x रहेगा। ठीक है, x कब रहेगा, जब हम m का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो ये वैल्यू जो है ना, ये अगर इसको जीरो बनाना है तो ऑब्वियसली m का वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बात समझ में आए सभी को? यानी m ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो ही ये जीरो होगा, तभी वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल होगा। यानी राइट हैंड लिमिट जो है f ऑफ 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो f ऑफ 0 प्लस जो है f ऑफ 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। दैट मींस आप बोल सकते हो कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 इफ m का वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, एग्री हो सभी लोग? m 0 से बड़ा लेंगे। सेकेंड वाला फिर से रिपीट कर दे। हाँ देखो राइट हैंड लिमिट, देखो आयुष राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो डिफाइंड होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से ग्रेटर पे फंक्शन डिफाइंड है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, f ऑफ 0 प्लस होता है, और लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी h नहीं है ये x है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन f ऑफ x 0 से ग्रेटर पे ये फंक्शन है, इसमें पुट कर देंगे तो x टू दी पावर इनटू साइन ऑफ 1 बाय x। अब देखो ये क्या होगा बेसिकली कि अगर मान लो कि ये जब पुट करोगे इन्फिनिटी तो ये साइन इन्फिनिटी होगा। तो साइन इन्फिनिटी अगर होगा तो यहाँ पे मुझे जीरो चाहिए, तो ये जीरो तभी होगा जब m का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि m पॉजिटिव लेंगे, जैसे m का वैल्यू हाफ ले या 1/3 ले तभी ये वैल्यू जीरो होगा। नहीं तो m अगर निगेटिव ले लोगे तो फिर बेस जीरो है तो ये नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो फिर वो टेंडिंग टू जीरो डिनोमिनेटर हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो x टू दी पावर m होना चाहिए और x बचना चाहिए, तभी तो लिमिट पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है -1 से 1, तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 के इक्वल है। बात समझे? वो तभी पॉसिबल होगा जब हम m पॉजिटिव लेंगे। m 0 के इक्वल नहीं लेंगे, क्योंकि m अगर 0 हो गया तो x टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो x टू दी पावर अगर m अगर हट गया तो फिर साइन 1 बाय x फ्लक्चुएट करेगा -1 से 1, तो लिमिट का फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, जिसको हम लोग याद होगा, तुम इसको क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी। अगर मान लो x टू दी पावर m नहीं रहता तो इसको किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बताया था मैं। ठीक है ना, तो x टू दी पावर m होना चाहिए क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है वैल्यू, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से 1 ऑसिलेट कर रहा है, तो -1 से 1, यस -1 से 1 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इसका फाइनाइट वैल्यू 0 आएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई तभी होगा जब यहाँ x होगा, तो x तभी होगा जब m का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यानी x टू दी पावर m न्यूमरेटर में होना चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर टेंडिंग टू 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझे? तो m पॉजिटिव लेंगे, तो m पॉजिटिव पे क्या होगा, ये x टू दी पावर m टेंडिंग टू 0 होगा, और 0 को -1 से 1 जो ऑसिलेट कर रहा है मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शंस पहले से दिया गया 0 के इक्वल है, तो राइट हैंड लिमिट भी नेसेसरली 0 होना चाहिए।
तो ही फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होगा, तो m पॉजिटिव लेंगे तो फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझे? तो इस फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए। अब बोलोगे कैसे, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक, सॉरी, बट नॉन डिफरेंशिएबल। समझे? अगर 1 से ग्रेटर पे अगर डिफरेंशिएबल है, दैट मींस 1 से छोटा पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 0 से ग्रेटर पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो 1 से ग्रेटर पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, दैट मींस 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा अगर ले लेंगे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो नहीं आ जाएगा ये सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, 0 से 1 नहीं आ जाएगा। बात समझे? लॉजिक समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि m जो है 1 से ग्रेटर लेंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो 1 से छोटा पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और कंटिन्यूअस 0 से ग्रेटर पे, तो कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब 0 से बड़ा लेंगे तो कंटिन्यूअस आ जाएगा, और 1 से छोटा ले लेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। यानी m का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 0 से 1 लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, ये तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि आप एक्सप्लेन होगा। तो f ऑफ x इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m लेस देन इक्वल टू 0। बात समझे कैसे? अगर मान लो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है तो m का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, और फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो 1 से छोटा होना चाहिए। और ये दोनों ट्रू कब होगा, 0 से छोटा और 1 से छोटा का इंटरसेक्शन 0 से लेस और इक्वल भी होगा, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस के लिए m 0 से छोटा और इक्वल होना चाहिए, और नॉन डिफरेंशिएबल के लिए 1 से छोटा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 0 से छोटा इक्वल और 1 से छोटा और इक्वल का दोनों का जब आप इंटरसेक्शंस लोगे तो क्या होगा, m का वैल्यू 0 से लेस और इक्वल आएगा। समझे सभी लोग? समझ में आया? ये रब करें इसको, सभी लोग एग्री हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बोलो एग्जाम में जो ना क्वेश्चंस आपको किस तरह से देगा, देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देगा कि m का वैल्यू आपको पुट अप कर देगा, जैसे बोलेगा कि m का वैल्यू 2 है, तो बताओ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी क्या लगता है? इसके बारे में 0 पे अगर मान लो बोले कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी बताने के लिए क्या लगता है आपका आंसर्स होना चाहिए? कौन मुझे आंसर्स देगा? अगर m के जगह हम 2 ले लें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो आप? एक्स स्क्वायर्ड साइन ऑफ 1/x पॉजिटिव पे है और 0 पे 0 है, तो 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा? ऑब्वियसली यार, m का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 2 लिए हैं, और m का वैल्यू 2 लिया है, दैट मींस 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो 1 से बड़ा लिया दैट मींस फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी की बात तो ऑब्वियसली अराइज ही नहीं होती है, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, क्योंकि हम m पॉजिटिव ले रहे हैं। यस, एकदम मीनाक्षी सही है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों ही होगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अच्छा मान लो कि यहां पे आपको x लिखा हुआ है, x ये पूछा है मेंस में, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा है कि x साइन ऑफ 1/x है, x साइन ऑफ 1/x x पॉजिटिव पे और 0x इक्वल टू 0 पे, क्या लगता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में क्या कर सकते हो? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में, इस फंक्शंस के बारे में क्या कर सकते हो? x साइन ऑफ 1/x पॉजिटिव पे और 0 पे 0 है,
आयुष, अब समझ सकते हो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। m का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आंसर चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू मैंने 1 लिया, x टू दी पावर m लिखा था, तो यहाँ पे m का वैल्यू मैंने 1 लिया। तो m का वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि 1 से ग्रेटर पे डिफरेंशिएबल है फंक्शंस। तो जबकि मैंने 1 लिया, दैट मींस 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, m के वैल्यू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ m का वैल्यू मैंने 1 लिया। और जब फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूटी अगर देखोगे तो m इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 से बड़ा ले रहा हूं। यस सही है आयुष, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। एकदम सुमित सही है, गुड गुड वेरी गुड। तो मुझे लगता है समझ गए आप लोग, तो बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चन, मेंस में दिखेगा। क्वेश्चन चलो और भी लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी देखता हूं आपको थ्योरम ऑफ डिफरेंशियलिटी, क्योंकि थ्योरी जो तो आगे नहीं बढ़ाएंगे ना तो क्वेश्चंस रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि और से और थ्योरी मैं एक्सप्लेन करूं। जैसे ये रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी हो गया, कुछ हद तक आपको ना आपको सिंप्लीफाई ये होगा, मतलब आपको लेंथियर नहीं बनेगा क्वेश्चंस कि कंटिन्यूटी दिया गया तो डिफरेंशियलिटी के बारे में थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हो। डिफरेंशियलिटी अगर मान लो बोला फाइंड आउट करने के लिए, तो कंटिन्यूटी के बारे में भी आप बोल सकते हो डिफरेंशियलिटी फाइंड आउट करके। तो देखो आपको थ्योरम ऑफ डिफरेंशियलिटी, थ्योरम ऑफ डिफरेंशियलिटी, फंक्शंस डिफरेंशिएबल, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में थ्योरम देखे थे उसी तरह से डिफरेंशियलिटी का थ्योरम होगा। इसमें स्पेशली 3 थ्योरम होगा कि मान लो पहला जो होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है f of x and g of x are differentiable at x equal to 0, then the functions f of x plus g of x, f of x minus g of x, f of x into g of x and और f of x अपॉन g of x। कंडीशन है कि g of a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ठीक है, x इक्वल टू a, 0 नहीं, ठीक है ना, x इक्वल टू a। यानी दो फंक्शंस है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो मैं बोल रहा हूं इसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। रेशियो के केस में g of a 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होगा, रिवर्स ट्रू नहीं होगा। रिवर्स ट्रू का मतलब ये कभी नहीं होगा कि अगर मान लो कहीं पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएबल है, तो फिर ये आप ये कमेंट नहीं कर सकते हो कि fx dx क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल दो फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इसका कन्वर्स रिजल्ट जो है, रिवर्स रिजल्ट ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझे? तो मुझे लगता है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कंटिन्यूटी का थ्योरम है उसी तरह से डिफरेंशियलिटी का थ्योरम है। जैसे मान लो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं कि इफ f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a एंड g of x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन f of x into g of x may or may not be differentiable, ठीक है, at x equal to a, but at most one of, नहीं इसमें, लेकिन but f of x plus g of x and f of x minus g of x will always be non-differentiable at x equal to a, ठीक है ना। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, वही लिखा हूं कि इफ f of x is differentiable at x equal to a
and g of x is non-differentiable at x equal to a, then f of x into g of x may or may not be differentiable at x equal to a. But f of x plus g of x and f of x minus g of x will always be non-differentiable at x equal to a. अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते हो. डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, लेकिन सम और डिफरेंस के बारे में ऑलवेज बोल सकते हो. अगर एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है सेम पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे सम और डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा. मुझे लगता है कि एग्जांपल ले तो ज्यादा और क्लियर होगा. देखो जैसे मान लो कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शंस ले लेता हूं, जैसे f ऑफ x इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन डिफरेंशिएबल होता है. और g ऑफ x, ये मॉड x ले लेता हूं, ये क्या है? एट x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है. ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0. और ये फंक्शन तो सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो सभी पॉइंट पे है तो क्या होगा? 0 पे भी डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है ना? एक फंक्शन मैंने डिफरेंशिएबल ले लिया और एक फंक्शन मैंने नॉन डिफरेंशिएबल ले लिया. तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? f ऑफ x इंटू जी ऑफ x. ये हो जाएगा x मॉड x. अब बताओ x मॉड x का अगर डिफरेंशियलिटी चेक करना है तो मॉड हटा के डायरेक्टली चेक कर सकते हो. तो देखो मॉड को कैसे हटाएंगे? पॉजिटिव पे क्या होगा? मॉड x x होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और निगेटिव पे मॉड x माइनस x होता है तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा. और डायरेक्टली आप इसको चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा पॉजिटिव पे और माइनस 2x होगा निगेटिव पे. तो आप देख सकते हो ये बेसिकली ना f डैश x निकाला हूं, तो f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस, तो ये दोनों ही पे वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. यानी ये बोल सकते हो कि ये फंक्शन क्या होगा? इसको h मान लेता है, h डैश. तो फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा. सो f ऑफ x इनटू g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. लेकिन बट x प्लस मॉड x एंड और x माइनस मॉड x is always non-differentiable. ठीक है? एट x इक्वल टू, समझे? वैसे मैं कोई जोड़ी नहीं है कि यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल दिखा रहा हूं तो ऑलवेज होगा. पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा फंक्शंस के नेचर पे. अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल ले रहे हैं और एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो प्रोडक्ट यहाँ पे वैसे मैं दिखा रहा हूं कि डिफरेंशिएबल हो रहा है, लेकिन कोई जोड़ी नहीं है कि एवरी केस में आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल ही है. नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकता है. ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे जब ऐड करोगे x प्लस मॉड x और अगर सब्ट्रैक्ट करते हो यानी f ऑफ x माइनस g ऑफ x यानी x माइनस मॉड x, तो ये ऑलवेज क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा. इसको आप चेक भी कर सकते हो. x प्लस मॉड x वैसे मैं चेक करके आपको बता देता हूं. समझे यहां तक? सेकेंड प्रॉपर्टीज तक बस कंटिन्यूटी जैसा ही है, एज इट इज है. कंटिन्यूटी जैसा, कंटिन्यूटी में जो थ्योरम देखे हो एज इट इज है. तो मुझे लगता है इसको रफ करना चाहिए. यहां पे आप जैसे दिखा सकता हूं, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स. देखो x प्लस मॉड एक्स क्यों नॉन डिफरेंशिएबल है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं. ठीक है ना? तो x प्लस मॉड एक्स को लिख सकता हूं, जब x पॉजिटिव लोगे तो ये मॉड एक्स x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा. लेकिन जब x निगेटिव लोगे तो मॉड x माइनस x हो जाएगा, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा. तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या लगता है? y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x मतलब ग्राफ ये होगा पॉजिटिव पे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x. और y इक्वल टू 0 क्या होगा? y इक्वल टू 0 ये ग्राफ हो जाएगा निगेटिव पे. तो 0 के क्रॉस एब्रप्ट टर्न ले रहा है. यहाँ पे अगर देखोगे तो स्लोप 0 माइनस पे क्या आएगा? 0 आ रहा है. और f डैश 0 प्लस पे स्लोप क्या आएगा? 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा ना. यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ना, दोनों ही फाइनाइट है, इक्वल नहीं है. तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है ना? ये एक्सप्लेन हो गया, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस तो होगा ही, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन किया आपको कि अगर एलएसडी आरएसडी दोनों ही वैल्यू फाइनाइट है, इवन इफ इक्वल नहीं भी है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. ठीक है ना? मतलब ध्यान रखना है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सम और डिफरेंस ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल है. सम और डिफरेंस ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है? जैसे ये आपका प्रूफ हो गया. तीसरा पॉइंट ये होगा, इफ f of x is non differentiable,
इसमें नोट करके मैं एक पॉइंट बता देता हूं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट पे मैं आता हूं। ये पॉइंट मैं कंटिन्यूटी में भी बताया था। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, नहीं, इफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए and f of a equal to 0 and g of x is non-differentiable, g of x is non-differentiable at x equal to a, then f of x into g of x will always differentiable at x equal to a। गौर करोगे, ये मैं कंप्लीट, लेकिन जो है क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिया था, ये सेकेंड पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। एक डिफरेंशिएबल ले रहा हूं और एक नॉन डिफरेंशिएबल ले रहा हूं। तो मैंने एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ले लिया हूं, लेकिन जो डिफरेंशिएबल लिया हूं उसके साथ कंडीशन ये है कि ए पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 0 है, यानी एफ ऑफ ए 0 है, ठीक है। और एक सेकेंड फंक्शन लिया जो नॉन डिफरेंशिएबल है ए पे, तो प्रोडक्ट ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, समझे। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ले लो, और जी ऑफ एक्स जो है मैं लेट्स से एक्स माइनस 1, जैसे एक्स माइनस 1 या ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लो, और ये लेट्स से एक्स माइनस 2 का मॉड वैल्यू ले लो, ठीक है। ये फंक्शंस क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हो, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। और x माइनस 2 का मॉड है, तो ये 2 पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है 2 पे। क्या लगता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में क्या कह सकते हो, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है ना। आईआईटीज में मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुका है इस सब कंसेप्ट से। आयुष, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू ए पे, और एफ ऑफ ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है ए पे 0 है, ठीक है। और एक अनदर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ए पे, तो मैं थ्योरम कह रहा है ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम होगा। क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर निकालोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 2 का मॉड वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैं डिफरेंशियलिटी चेक करके बताता हूं, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कैसे डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस 2 जब 2 से ग्रेटर और इक्वल लेंगे, और माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ठीक है ना। जब x 2 से लेस लेंगे, 2 से लेस लोगे तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस में यहां लगा दिया, ठीक है ना। और 2 से ग्रेटर पे मॉड पॉजिटिव होगा, एज इट इज ओपन होगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, अगर इसको लेट से मैं मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो डी में dx क्या होगा, u इंटू v पे डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो क्या लगता है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू सेकेंड फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा x माइनस 2, ठीक है, प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में कोई चेंज नहीं होगा, और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 से ग्रेटर पे। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एज इट इज होगा, सिर्फ माइनस साइन आएगा, यानी 2x माइनस 3 और इंटू हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इंटू 1। समझे सभी लोग, 2 से लेस पे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया u इंटू v पे, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, यस मीनाक्षी सही है, क्योंकि 2 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 2 पे इसका वैल्यू 0 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये लेट से फंक्शन में h ऑफ x मान लेता हूं, यहाँ पे देखो h ऑफ 2 प्लस और h ऑफ 2 माइनस, 2 से जस्ट लेस था, 2 से जस्ट बेटर, 2 पुट करोगे तो ये भी टर्म 0 होगा और ये भी टर्म 0 होगा, तो 0 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसका वैल्यू मान लो इसको h ऑफ x मान लेता हूं, तो क्या आएगा, 0 आएगा।
मीनाक्षी पकड़ ली, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू एफ ऑफ 2 पे 0 है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और 2 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ये थ्योरम तो लिख रहा हूं मैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा कंडीशन पुटअप कर रहा हूं कि एफ ऑफ 2 पे वैल्यू 0, जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उस वैल्यू पे ये फंक्शंस का वैल्यू अगर 0 है, यानी एफ ऑफ ए 0 है, तो प्रोडक्ट ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। आयुष कोई रेज करो, कोई भी डॉट है तो। सो 2 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन एक कंडीशन और है कि 2 पे इसका वैल्यू 0 भी हो रहा है, इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा हमारे थ्योरम से। ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो चलो इसका फोटो ले लेता हूं, समझ गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो तीसरा पॉइंट मैं लिख ही देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में और may not be डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब अगर मान लो एक फंक्शंस, दोनों ही फंक्शंस अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, एकदम सही मीनाक्षी, इसका बोलेगा कि डिफरेंशिएशन निकालो तो एकदम 0 बोलोगे। जब भी हम किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएबल बोलते हैं और जो वैल्यू आएगा वही स्लोप होगा उस फंक्शंस का 0 पे, मतलब उस कहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप 0 लेंगे। एकदम आप सही बोल रहे हो, तो डिफरेंशिएबल अगर होगा तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 होना चाहिए, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। ठीक है ना, अगर वो नहीं है तो फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आई थिंक मुझे लगता है सेकंड में आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड पॉइंट मैं इन जनरल क्यों लिखवाया था कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं अपने वर्ड को, मैं बोल रहा हूं कि कब कह सकते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पे, लेकिन एट द सेम टाइम उस फंक्शन का वैल्यू ए पे 0 है, और दूसरा फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तब आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ये भी आप बोल सकते हो कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, लेकिन उस वैल्यू पे एक्स इक्वल टू ए पे, और एक अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स है जो कि नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए पे, तो प्रोडक्ट ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा, प्रोडक्ट ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए 0 नहीं है, और अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे, तो प्रोडक्ट ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अगर दोनों ही फंक्शंस अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो फिर क्या लगता है कि प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सम और डिफरेंस में आप ये बोल सकते हो कि एटमोस्ट एक क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बट सम और डिफरेंस ठीक है, मे बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। सम और डिफरेंस डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है ना, अगर दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका सम और डिफरेंशिएबल हो सकता है। मे बी लिखा, मे बी का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब गारंटी के साथ ये नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही। ठीक है ना, हाँ, लेकिन गारंटी के साथ ये बोल सकते हो कि सम और डिफरेंस में कम से कम एक तो होगा डिफरेंशिएबल, जैसे मैं कंटिन्यूटी में लिखवाया था। सो लिख सकते हो एटमोस्ट वन ऑफ सम और डिफरेंस
इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। जैसे एक एग्जांपल ले लें तो मुझे लगता है ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो f ऑफ x इक्वल टू मॉड x ले रहा हूं, ठीक है ना, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और g ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड x ले रहा हूं, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, और ये भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे। अब देख सकते हो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, मॉड x और माइनस मॉड x, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देख सकते हो डिफरेंशिएबल आ गया। लेकिन ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जैसे मॉड x और माइनस मॉड x ले लिया, तो प्रोडक्ट जो है ना माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, मॉड हट गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल आ जाएगा। लेकिन हम ये कभी नहीं कर रहे हैं कि ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, वैसे मैं एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूं डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, मतलब दोनों केस हो सकता है, ठीक है ना। अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। पर्टिकुलरली एग्जांपल में मैं आपको डिफरेंशिएबल इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको दिमाग में बैठ नहीं जाए कि दो डिफरेंशिएबल का प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये कभी नहीं कर रहा हूं कि ऑलवेज होगा डिफरेंशिएबल, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सम और डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, और f ऑफ x माइनस g ऑफ x निकालोगे तो क्या होगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x मॉड x और माइनस माइनस प्लस मॉड x, ये 2 मॉड x आ जाएगा। अब ये आप जानते हो डिफरेंशिएबल होगा, और ये जबकि नॉन डिफरेंशिएबल है, नहीं है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे, तो जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ऊपर वाला डिफरेंशिएबल है, तो सम और डिफरेंस में कोई एक क्या होगा, डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। एग्री, समझे सभी लोग। एक ले एग्जांपल, जैसे देखो जैसे द फंक्शंस f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड वैल्यू इज, जैसे ए ऑप्शन में बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, या डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to 2, differentiable non differentiable at x equal to 1 और 2। वैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं जो सेकंड केस लिया हूं उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लूं। हाँ, इसमें भी ध्यान रखना है कि कोई जोड़ी नहीं कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x अगर डिफरेंशिएबल है तो आप ये बोल सकते हो कि इंडिविजुअल जो है ना डिफरेंशिएबल होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कन्वर्स याद नहीं रखना है, फॉरवर्ड भी मैं गारंटी के साथ कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मतलब दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कर रहा हूं, इवन सम और डिफरेंस के बारे में मैं इतना ही कमेंट कर रहा हूं कि एक डिफरेंशिएबल होगा एक नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। क्या लगता है मीनाक्षी, द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, differentiable at x equal to 1, differentiable at x equal to 2, non differentiable at x equal to 2, non differentiable at x equal to 1 और 2। निशी बोल रही है कि डी ऑप्शन होगा, और भी कोई लोग, कि सभी लोग एग्री हो कि डी होगा। सुमित बोल रहा है कि बी होगा, सुमित बी बोल रहा है, और भी कोई लोग एग्री डिसएग्री बी और डी के अलावा। मीनाक्षी लगता जस्ट भूल गई थ्योरी, क्या होना चाहिए। आई थिंक इसका जवाब दे दिया ना, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, जो पूरा आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चंस होगा। अभी देखो सेकंड पॉइंट के बेसिस पे लिया हूं, मैं आपको हिंट भी दे दिया हूं, ये पहला सेकंड पॉइंट लिया हूं, थर्ड पॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं लिया हूं। अभी जस्ट मैं बोल रहा था कि मॉड जहां जीरो होता है वहीं पे शार्प टर्न लेता है, वहीं पे एब्रप्टली टर्न लेता है,
ये मॉड 0, 1 और 2 पे आ रहा है। मीनाक्षी बी, एकदम गुड, वेरी गुड। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये देखो गौर से सुनो निशी, मैं बहुत स्लोली बोल रहा हूं, उसको सुनने की कोशिश करो जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं। मॉड जहां 0 होता है वहीं पे फंक्शन नॉन डिफेंसेबल होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो याद होगा मैं इसका ग्राफ पे ड्रॉ किया हूं। इस मॉड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो जहां मॉड 0 होता है वहीं पे टर्न लेता है ग्राफ, और जहां पे एब्रप्टली टर्न लेता है वहीं पे क्या होता है कि फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, दो डिफरेंट स्लोप आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आएगा। तो ये फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 1 और 2 पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही, आयुष सही पकड़ा। लेकिन जो ये फंक्शन ये बगल में लिखा हूं वो 2 पे 0 है, ये 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 2 पे ये डिफरेंशिएबल है लेकिन 0 भी है, इसलिए 2 पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन 1 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 1 पे ये 0 हो ही नहीं रहा है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालोगे ना, तो दो डिफरेंट वैल्यू आएगा 1 के क्रॉस, यानी 1 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, बट एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 1। इसके साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूं कि ये दो फंक्शंस है प्रोडक्ट में, एक डिफरेंशिएबल है x माइनस 2 और एक नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये x के सभी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा। और ये जो फंक्शंस लिया हूं ये फंक्शंस बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल है 1 और 2 पे। तो मैं प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करना है, तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो मैं सेकंड केस में एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैं लिखवाया नोट करके कि अगर फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है जिस वैल्यू पे, और उस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन 0 भी है 2 पे, तो जैसे मैं एक याद होगा डिफरेंशिएशन करके मैं दिखाया था, वहां पे देख रहे थे ना 0 आ गया था, तो इस पे 2 पे देखोगे तो इसका स्लोप ऑलवेज 0 आएगा 2 पे, और 1 पे देखना चेक करोगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा। समझे कि करके दिखाऊं, मैं आपको चेक करके दिखाऊं, मैं थ्योरम का यूज करके निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो थ्योरम का यूज नहीं भी कर सकते हो, तो उस केस में पूरा आपको निकालना पड़ेगा। निकाल के दिखाओ इसको कि 1 और 2 पे क्यों डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। निशी 1 और 2 पे निकाल के दिखाओ कि समझ में आ गया। समझ गया ना, ओके समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा इसका बारे में बताओ, तो बहुत लोग इसके बारे में मेरे को बताओ। साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, ए ऑप्शन में डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, discontinuous at x equal to 0, none of this। क्या लगता है, साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स? आई थिंक सिर्फ थ्योरम पढ़ाने से नहीं होगा ना, थ्योरम का यूज नहीं करवाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हर एक केस में निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होता है। साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। क्या लगता है एबीसीडी में क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्या कहता है आपका लॉजिक? ये मेंस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत काफी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई थिंक मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर्स आपको करोगे सारा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में लाइव आओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 लेक्चर जो ना काफी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियलिटी का।
मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा डिफरेंशियलिटी इन एन इंटरवल, जैसे कंटिन्यूटी पढ़े थे ना इंटरवल में, तो डिफरेंशियलिटी इंटरवल में कैसे चेक करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देखो मैं सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं जी ऑफ एक्स, साइन मॉड एक्स को, ठीक है। मैं साइन मॉड एक्स को लिख सकता हूं साइन एक्स पॉजिटिव पे, और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा निगेटिव पे, क्योंकि मॉड एक्स जो होता है माइनस एक्स होता है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये जी एक्स हो जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा पॉजिटिव पे, और ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा निगेटिव पे। तो क्लियरली दिख रहा है कि जी डैश 0 प्लस पे ये 1 आएगा, और जी डैश 0 माइनस पे ये वैल्यू -1 आएगा। सभी लोग एग्री होगी ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एग्री हो, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। ठीक है। दूसरा फंक्शन मैं एच ऑफ एक्स ले लेता हूं, एच ऑफ एक्स मैं कॉस ऑफ मॉड एक्स ले लेता हूं। एक बात बताओ, इसको कॉस एक्स ही लिख सकता है, क्या फर्क पड़ता है कि मॉड एक्स अगर प्लस माइनस एक्स भी हो तो कॉस उसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। तो बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए मैंने कॉस मॉड एक्स लिखा था। तो ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, अब ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, और ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और मैं बोल रहा हूं कि सम के बारे में कमेंट करने के लिए, डिफरेंशिएबल होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल, क्या कहता है मेरा थ्योरम। एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो तो सम क्या हो सकता है, ये मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताया हूं। सेकंड थ्योरम एकदम सही है निशी, गुड, वेरी गुड। इसका आंसर होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नहीं आयुष, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एकदम सही है। सो ये फंक्शन जो है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, ये क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। नहीं होगा। अब नहीं आपको पता तो आप अल्टरनेट इस तरह से भी चेक कर सकते हो। अगर मान लो थ्योरम का यूज नहीं करना है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखोगे साइन ऑफ मॉड एक्स अब प्लस कॉस एक्स लिखोगे, इसमें तो प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसको आप लिख दोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव पे, और ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा निगेटिव पे, और फिर खटाखट इसको डिफरेंशिएट मार दोगे, एफ डैश इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव पे, और ये माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स निगेटिव पे, ठीक है ना। और एफ डैश, अब बताओ 0 प्लस क्या होगा, इसमें 0 पुट करेंगे cos 0 1 होता है, तो ये 1 माइनस 0 ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और एफ डैश 0 माइनस 0 से जस्ट लेस में 0 पुट करोगे तो ये -1। यहां से देख सकते हो कि नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। चेक तो कर ही सकते हो, लेकिन चेक करने में मुझे टाइम बर्बाद हो रहा है। तो थ्योरम जो ना आपको ये स्टेप रिड्यूस करने के लिए काफी हेल्प करता है। अगर इंडिविजुअल फंक्शंस अगर पता हो कि कौन डिफरेंशिएबल कौन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सम और डिफरेंस के बारे में एकदम कमेंट कर सकते हो आप थ्योरम से। तो थ्योरम्स जो है ना काफी क्वेश्चंस को इजियर बना देता है आपको, वो नहीं तो फिर एक मेथड तो है ही एलिमेंट्री चेक करने का तरीका, ठीक है ना। तो चलो लेक्चर्स हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर सभी लोग आओगे, ठीक है ना, लाइव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं संडे को लेक्चर्स ले रहा हूं, ठीक है ना, संडे को आपको 4:30 को मैं लेक्चर्स ले रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशियलिटी जो है ना दीपावली से पहले एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद हमको 12th में कुछ भी नहीं रहेगा, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो ही चुका है, 2-3 लेक्चर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर द कर्व है, सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है ना आयुष। तो संडे को हम 4:30 में लेक्चर्स लेंगे। तो मैं लेक्चर्स एंड अप कर रहा हूं।